आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ 5 किलोमीटर लास्ट 10 डेज स्केड्यूल, यानी कि आपकी भर्ती से लास्ट के 10 दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना है, क्या करना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वर्कआउट को फॉलो करने के लिए आपके पास में एक घड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी टाइमिंग दे सके, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी टाइमिंग्स बताई है। उस टाइमिंग के अंदर ही आपको आना है, या तो आपके पास में घड़ी हो या फिर आपके पास में मोबाइल हो, इनके बिना आप ना जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मात्र आपके पास में 10 दिन बचे हैं। जो उखाड़ना है वो आप इन 10 दिन के अंदर उखाड़ सकते हो। जो भी है यही है, इन 10 दिन के अंदर आप जो भी करेंगे वो आपकी भर्ती के अंदर बहुत काम आने वाला है। फुल आपको एफर्ट लगाना है। अब आपके पास में 10 दिन बचे हैं, तो आज आपका पहला दिन है। आज आपको सबसे पहले ग्राउंड पे जाते हैं वार्म अप करना है, बढ़िया से एकदम गर्म होना है। सर्दियों का टाइम है, अच्छे से वार्म अप करना है। उसके बाद में आपको 4 किलोमीटर रनिंग करनी है। नॉर्मल रनिंग रहेगी, 30 मिनट आपके पास में टाइम रहेगा और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको भागना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। 4 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में आपको 2 मिनट रेस्ट लेना है। उसके बाद में आपको 1 मिनट तक नॉर्मल जंपिंग करनी है। तो आपको अब 1200 मीटर की एक बार टाइमिंग लगानी है और इसका टाइम रहेगा आपका 4 मिनट और 10 सेकंड। इसके अंदर आपको करना, आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एफर्ट लगाना है। इसके बाद में आपका 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपको 800 मीटर की टाइमिंग लगानी है और ये 2 बार लगानी है और इसका टाइमिंग रहेगा आपका 2 मिनट और 50 सेकंड। ठीक है, इसके बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। फिर जब 800 की 2 बार आप टाइमिंग लगा चुके होंगे, उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट करना है। फिर आपको 400 की टाइमिंग लगानी है, वो भी 3 बार लगानी है और उसका टाइम रहेगा 1 मिनट और 20 सेकंड और बीच बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको 2 मिनट का रेस्ट करना है। उसके बाद आपको 2 किलोमीटर तक रनिंग करनी है, स्लो रनिंग। उसका कोई टाइम नहीं है, आप आराम से स्लो कर सकते हैं। 5 राउंड होते हैं उसके अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर। उसके बाद जब आपका लास्ट का 200 मीटर बचे, उसमें आपको स्प्रिंट लगाना है, फुल फिनिश आपको खींच के करना है। ठीक है, इसके बाद में सुबह का हो जाता है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करनी है। फिर आपके शाम को बात आती है इवनिंग की। इवनिंग में आपको सिर्फ 2 किलोमीटर तक स्लो रनिंग करनी है एंड उसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन करना है। एंड आज आपका पहला दिन खत्म हो जाता है। तो अब आपके पास में सिर्फ 9 दिन बचे हैं, यानी कि आपका दूसरा दिन आ गया। तो आपको सबसे पहले 3 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है और इसका टाइम आपके पास में रहेगा 20 मिनट। तो 20 मिनट स्लो रनिंग करने के बाद में आपको 2 मिनट तक रेस्ट लेना है। इसके बाद में आपको 1200 की टाइमिंग लगानी है 2 बार। तो 1200 की जब आप 2 राउंड लगाएंगे तो बीच में आपको रेस्ट लेना है कि 1.30 सेकंड। इसके बाद में आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है एंड इसके बाद में आपको 800 की 3 बार टाइमिंग लगानी है और टाइमिंग रहेगी आपकी 3 मिनट। तो आपको 3 मिनट एक राउंड की टाइमिंग मिलेगी, मतलब 800 की। तो बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं सिर्फ 1 मिनट का। इसके बाद में वापस जब 800 के 3 रेपिटेशन खत्म हो जाएंगे, आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है। इसके बाद में आपको 400 के 4 बार लगाने हैं टाइमिंग और वो टाइमिंग रहेगा 1 मिनट और 30 सेकंड। तो जब आप 400 के 4 राउंड लगाएंगे तो उसके बीच में आपको सिर्फ 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो 400 मीटर की 4 बार टाइमिंग लगाने के बाद में आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस करनी। तो अब आपके पास में सिर्फ 8 दिन बचे हैं और वैसे आपका तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन आपका मिक्स्ड वर्कआउट रहेगा, थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, स्पीड स्लो वाला रहेगा। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 8 राउंड भागने, जिसमें सबसे पहला जो राउंड लेंगे आप 400 मीटर का, वो लेंगे आप 2 मिनट के अंदर, मतलब कि नॉर्मल 2 मिनट के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू आप जो अगला राउंड लेंगे वो लेंगे आप 1.20 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर। फिर आप वापस 2 मिनट का लेंगे, फिर आप 1:20 का लेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 8 राउंड भागने हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये वाला वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप मेरे यकीन मानिए, आपका इससे स्टेमिना स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करके आपको 8 राउंड ही लगाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज कर लीजिए। स्ट्रेचिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि लास्ट के 10 दिन बचे हैं। स्ट्रेचिंग आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, अगले दिन आपके लिए इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो इसके बाद में इवनिंग में आपको 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है और स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपके पास में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, यानी कि आपका चौथा दिन है और उस दिन आपको फुल डे रेस्ट लेना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी रनिंग वनिंग नहीं करना है, एकदम रेस्ट रहेगा। आपको जहाँ पे भी पेन हो रहा है वहाँ आप आइस लगा सकते हैं, आप बढ़िया से अपनी मसाज करवा सकते हैं, अपने पैर वगैरह दबवा सकते हैं। इसके साथ अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपके लिए मैंने एक टेबलेट बता रखी कैल्शियम की, वो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मल्टीविटामिन टेबलेट्स लेनी है इन 10 दिन के अंदर, जिससे आपकी बॉडी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब आपके पास में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, यानी कि आपका 5वां दिन का वर्कआउट। इस दिन आपका 13 राउंड का एक मिक्स्ड वर्कआउट रहेगा, यानी कि स्लो और स्पीड वाला। तो सबसे पहले 5 राउंड आपको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और जो 6th राउंड आएगा वो आपको खींच के लेना है, 1:20 के अंदर आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद में वापस 5 राउंड आपको 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और उसके बाद में जब आपके 2 राउंड बचेंगे, यानी कि आपके 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 2 राउंड और बचेंगे, उसके अंदर आपको फुल एफर्ट लगाना है। 2:30 से लेकर 2:40 के अंदर उसको कंप्लीट करना है। इससे आपके बहुत ज़्यादा स्टेमिना स्पीड बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको कूल डाउन करना है, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करनी है एंड स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद में आपको इवनिंग की बात आती है। इवनिंग के अंदर आपको वही 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है एंड कूल डाउन करना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपके सिर्फ 5 दिन बचे हैं और आज आपका जो वर्कआउट है वो इस प्रकार है। 4 किलोमीटर आपको लेना है 30 मिनट के अंदर। उसके बाद में आपका 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपको थोड़ा स्पीड वर्क करना है। सिर्फ एक बार टाइमिंग लगानी है 1200, 800 और 400 की। 1200 की आप लगाएंगे, उसका टाइम रहेगा आपका 3 मिनट 50 सेकेंड। तो मतलब एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 2 मिनट रेस्ट करना है बीच बीच में। उसके बाद में आपका 800 आ गया। 800 में आपका टाइमिंग रहेगा 2 मिनट और 35 सेकंड, यानी कि फुल एफर्ट रहेगा आपका। उसके बाद वापस 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए। फिर आपका 400 मीटर की टाइमिंग रहेगी, वो रहेगी आपकी 1 मिनट 10 सेकंड। और अगर आप और एफर्ट लगाएंगे तो 1 मिनट 5 सेकंड भी आप ला सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है, जिसका टाइम रहेगा 10 मिनट। 10 मिनट के आसपास रह सकता है, तो 2 किलोमीटर आप स्लो रनिंग कर लीजिए। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग तो आपको करनी ही है। तो अब आपके पास में सिर्फ 4 दिन बचे। अब जो आपका जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा हम कम कर देंगे, उसका लेवल हम कम कर देंगे, ताकि आपको कोई पेन ना हो जाए या कोई इंजरी ना हो जाए, इसलिए आपका लेवल थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो इस दिन आपको सिर्फ 4 किलोमीटर का आपका मिक्स्ड वर्कआउट रहेगा, जिसमें सबसे पहले 2 किलोमीटर आपको भागना है 10 मिनट के अंदर, यानी कि ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू आपको 1 किलोमीटर भागना है, वो रहेगा मीडियम पेस से, यानी कि 3.50 सेकंड का। उसके बाद में वापस आपको 1 किलोमीटर लेना है, वो 5 मिनट में लेना है। इस प्रकार से आपका 4 किलोमीटर का मिक्स्ड वर्कआउट रहेगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन करना है। इसके बाद में इवनिंग का आपको 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है। तो अब आपके पास में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार 3 दिन तो कम से कम रेस्ट लेना ही चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 3 दिन रेस्ट लेते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता अगले दिन आपको क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ 2 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके पास में 3 दिन बचे हैं। तो आज का जो वर्कआउट है वो हैगा सिर्फ 3 किलोमीटर स्लो रनिंग, यानी कि सिर्फ 3 किलोमीटर आपको स्लो रनिंग करनी है। और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन कर सकते हैं। इवनिंग में आपको रेस्ट रहेगा। तो अब आपके बचे हैं सिर्फ 2 दिन। तो आपके 2 दिन आपका रेस्ट रहता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको ग्राउंड पे जाना है एंड आपको सिर्फ 1 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है, या फिर आप सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर रिदम रहेगी। अगर आप फुल 2 दिन रेस्ट ले लेंगे, आराम से घर पे रहेंगे, तो आप वो बॉडी आपकी हैबिट चली जाएगी। इसलिए आपको जो लास्ट सेकंड डे रहेगा उस दिन में आपको ग्राउंड पे जाना है मॉर्निंग के अंदर एंड 1 किलोमीटर एकदम स्लो रनिंग करनी है एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा करनी है। उस दिन आपको स्ट्रेचिंग में ज़्यादा फोकस रहेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग आपको रेस्ट। तो अब आपका सिर्फ 1 दिन बचा है। आपको रेस्ट तो करना ही है बढ़िया से। पूरे दिन आपको घर पे रहना है, कहीं भी नहीं जाना है, घूमना नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो लास्ट दिन आ गया, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि आप इतने सालों से इतना इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवमेंट का, इसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। तो एकदम खुद पे कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, चाहे आपकी कितनी भी मिनट आपकी टाइमिंग क्यों ना है 5 किलोमीटर की, लेकिन आपको ये सोचना है कि हाँ मेरी 20 मिनट के अंदर टाइमिंग आएगी। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आप दौड़ें, लास्ट दिन रहे आपका, माता पिता को आपको याद करना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मोटिवेशन एकदम हाई रहेगा, अपने आप आपकी भर्ती पास होएगी। एकदम बस लड़कों के पैर मिला लेना, अपने आप पैर वो भगाएंगे आपको। अगर आपका सपना होगा वो अपने आप आपको ग्राउंड 5 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर करवाएगा। तो लास्ट बात यही है, मोटिवेशन एकदम हाई रखना है, जोश एकदम हाई रखना है, अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है। आप 100% मैं गारंटी देता हूँ भर्ती आप पास कर लेंगे। तो हमने आपके लिए इतने सारे वीडियोस बनाए, आपको इतना मोटिवेट किया। अब आपकी फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनता है हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।